आप देख रहे हैं गणदीप न्यूज, बांसवाड़ा जिले का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ समाचार चैनल। तो चलिए बिना देर किए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री जी के दौरे को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया गांव-गांव निमंत्रण दे रहे हैं। आज पूर्व कैबिनेट मंत्री मालविया से हमारे संपादकीय प्रभारी धर्मेंद्र उपाध्याय की खास बातचीत हुई। आइए सुनते हैं बातचीत के दौरान क्या कहा पूर्व कैबिनेट मंत्री ने। राजस्थान सरकार की पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी और सरकार के कई सारे मंत्री, मध्य प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जी आने की संभावना है और कई मंत्री और कई पार्टी के वरिष्ठ नेता का एक बहुत बड़ा लवाजमा प्रधानमंत्री जी के साथ में 25 तारीख को नापला पावर प्लांट के आधारशिला रखने के लिए आ रहे हैं। कल हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी भी आए थे और मोदी साहब का नाम सुनकर, इनके आने की बात को सुनकर भारतीय जनता पार्टी के अलावा भी कई पार्टियों के लोगों के मन में उत्साह है और ये पावर प्लांट देश का 7वां बड़ा पावर प्लांट बनने जा रहा है और 50,000 करोड़ का इसका वर्तमान का एस्टीमेट है, जो बनते बनते 70-80 हज़ार करोड़ के अंदर जाके ये बनेगा और 21,000 इसमें कर्मचारियों की नौकरी मिलने वाली है। बांसवाड़ा जिले की कायाकल्प होगी इस पावर प्लांट के आने से। पार्टी के नेता, पार्टी के कई सारे पदाधिकारी, यह सभा ऐतिहासिक सभा बने इसके लिए गांव-गांव, कस्बे-कस्बे के अंदर हम पीले चावल डाल रहे हैं और 2 लाख से ऊपर इस सभा होने वाली है। आप और हम सब समझ सकते हैं कि बांसवाड़ा में पानी की प्रचुर मात्रा है। यहाँ छोटे छोटे अभी 2 उद्योग धंधे लगे हैं। जिस दिन पावर प्लांट बन जाएगा उस दिन कई सारे उद्योग धंधे लगेंगे और कई सारे बेरोजगारों को नौकरी भी लगने वाली है। मोदी साहब के आने की बात को सुनकर जनता में बहुत प्रसन्नता और खुशी है। जबरदस्त सरकार की और प्रशासन की तरफ से, पार्टी की तरफ से व्यवस्था की हुई है। न भूतो न भविष्य, इस प्रकार की ये बैठक होने वाली है। कांग्रेस लगातार इसके साथ ही एक अभियान चला रही है, वोट चोर गद्दी छोड़, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखो, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। किसने तो वोट चोरा और उनके कहने से क्या मोदी साहब गद्दी छोड़ देंगे? यह नासमझ है, एक तरह से मैं कह सकता हूँ। इन बातों में कोई दम नहीं है, ना कोई गद्दी छोड़ने वाला है और कोई प्रॉब्लम है तो चुनाव आयोग बहुत स्वतंत्र है। अपनी कोई भी वेदना है, समस्या है तो चुनाव आयोग को प्रेषित करो। अगर वोट किसी के कटे हैं, जुड़े हैं, तो ये चुनाव आयोग का ही काम है, मैं ऐसा मानता हूँ। मोदी जी के आने से बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र को क्या लाभ मिलने की संभावना है? माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के सामने हमने अपनी मांग रखी है। बरसों से बांसवाड़ा में रेल लाइन को लेकर जनता के मन में बार बार भाव पैदा होते हैं, लेकिन जैसे कल माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी, उस यात्रा में हमको जानकारी मिली कि नीमच, बांसवाड़ा और दाहोद, कल मेरे सामने ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री जी से बात की और रेल मंत्री जी से मेरी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कराई। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी के साथ में आ रहा हूं और आपकी जो मांग है नीमच, बांसवाड़ा, दाहोद जोड़ने का मतलब पूरे दक्षिणी भारत में बॉम्बे तक हम जुड़ जाएंगे और यहाँ से नीमच और चित्तौड़ जोड़ने का मतलब हम दिल्ली तक जुड़ जाएंगे। एक ऐतिहासिक काम होने वाला है। इसी तरह से लंबे समय से हमारी मांग है कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मानगढ़ के ऊपर प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई है, महामहिम राष्ट्रपति जी की यात्रा हुई है, तीनों ही राज्य के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय की भी यात्रा हुई है। पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को उस सभा से
मानगढ़ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें और इसका संदेश बहुत अच्छा जाएगा सभी कौम के अंदर। इसके साथ ही बागीदरा विधानसभा क्षेत्र में प्राचीन काल का यह 12वीं शताब्दी का प्राचीन ब्रह्मा मंदिर है, जिसको लेकर के इस बार मुख्यमंत्री जी की जो सभा हुई थी, स्वयं मुख्यमंत्री जी ने भी ब्रह्मा जी का जयकारा लगवाया था। उसको लेकर के क्या आप किसी प्रकार की पहल करेंगे प्रधानमंत्री जी के समक्ष? प्रधानमंत्री जी के समक्ष पहल तो हम कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने मानगढ़ से छींच से त्रिपुरा सुंदरी से गौतमेश्वर से सावरिया से चावण और हल्दी घाटी, कुंभलगढ़, इस तरह का एक सर्किट बनाया है। और ये सर्किट बनेगा तो निश्चित रूप से ब्रह्मा जी को भी उस सर्किट के अंदर हम सब मिलकर जोड़ेंगे। जो कुछ भी विकास की आवश्यकता होगी इसको हम पूरा करेंगे। धन्यवाद सर।